आज इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं आपके जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो हम कवर करेंगे इसको दो चार ट्यूटोरियल के अंदर और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे काम करते हैं और कितने अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम जनरली ऑपरेटर को डिफाइन करें या फिर हम एक्सप्रेशंस की बात करें, हम बचपन से ही जब भी हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तो हम पहले से ही एक्सप्रेशंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस 5 + 2 = 7, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। 10 - 8 = 2, ठीक है, या फिर 15 ÷ 3 = 5। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जनरली ये जो चीज़ हमारी होती है, लाइक यहाँ पे हमने प्लस का यूज़ किया, यहाँ माइनस का यूज़ किया, यहाँ डिवीज़न का यूज़ किया, अगर जनरल टर्म्स में देखें तो यही हमारे ऑपरेटर्स हैं, हम इन्हीं को ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो भी टर्म्स हम इन ऑपरेटर के साथ में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 यूज़ किया, यहाँ पे 2 यूज़ किया, यहाँ पे 7 यूज़ किया, ये सब होते हैं आपके ऑपरेंट्स। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ऑपरेटर्स और फिर होता है एक ऑपरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पहले ही एक्सप्लेन करने से पहले एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझा दिया है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जनरली यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में आप देख भी पा रहे हैं, डिफाइन भी किया हुआ है कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंट्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो आपके ऑपरेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सब सिंबल हुए आपके प्लस, माइनस, ठीक है, या फिर डिवीजन, या फिर एक मॉड्यूलस डिवीजन, इस तरह के आपके सिंबल्स होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं और ये ऑपरेंट्स पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, जैसे A + B = C, तो A B यहाँ पे आपके ऑपरेंट्स हो गए। ठीक है, और ये आपका प्लस ऑपरेटर हो गया, और जो C आया वो आपका एक तरह से रिजल्ट है। ठीक है, वो क्या है आपका रिजल्ट। जब आपके ऑपरेटर ने आपके ऑपरेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, सिंपली इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डिफाइन करा कि लेट के अंदर, लेट में x = 5, ठीक है, या फिर बाई, है ना, y = 10, और लेट z = फिर हमने क्या किया, उनको x + y कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जनरली ये 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें पहला आता है आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर आता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन, फिर आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, फिर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, फिर एक आता है बिटवाइज ऑपरेटर, और फिर एक टर्नरी, और लास्ट में टाइप ऑपरेटर। तो 1 by 1 विद द हेल्प ऑफ कोड, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हम ऑल 8 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली आज इस ट्यूटोरियल में मैं कवर करने वाला हूं आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, हम कवर करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर और देखेंगे कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए, तो हम सीधे अपने VS कोड पे चलते हैं, अपने कोड एडिटर पे। ठीक है, चलिए, मैं आपको पहले अगर दिखाऊं यहाँ पे कि आपके पास किस किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं या हो सकते हैं, देखिए, चलिए। देखिए, अरिथमेटिक की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको क्या मिलेगा, एक एडिशन। ये क्या होता है आपका एडिशन। ठीक है, ये एडिशन का सिंबल है। ठीक है, ये एडिशन है। ये सब्ट्रैक्शन का, ये किसका होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। ठीक है, ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन का सिंबल। चलिए, फिर आता है एक नेक्स्ट आपके पास एस्टेरिस्क सिंबल। इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका मल्टीप्लाई। सिमिलरली डबल एस्टेरिस्क का सिंबल आपका एक्सपोनेंशियल का होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स, जब भी आपको पावर कैलकुलेट करनी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर एक होता है हमारा ये डिवीजन के लिए। ठीक है, फिर किसके लिए यूज करते हैं हम, डिवीजन के लिए। चलिए, डिवीजन के बाद एक और होता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलर डिवीजन। ठीक है, मॉड्यूलर, ठीक है, मॉड्यूलस डिवीजन, जिसको हम जनरली रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में एक आता है इंक्रीमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, वो वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाती है। सिमिलरली एक होता है आपका डिक्रीमेंट। ठीक है, तो दिस वन। तो इस तरीके से
हमारे पास ये अलग अलग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के टाइप हैं। अब हम यही विद द हेल्प ऑफ कोड देखेंगे। चलिए, जैसे आपको यहाँ पे ये कोड विजुअल है, ठीक है। इस कोड में हमने क्या किया तो जैसे हमें सबसे पहले काम करना है आपके एडिशन के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, लेट x इक्वल टू 10, ठीक है, और दूसरा कर दिया मैंने लेट y इक्वल टू 5। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे डिफाइन कर दिया, देखिए यहाँ पहले से डिफाइन, एक मैंने वेरिएबल और लिया लेट एडिशन इक्वल टू x प्लस वाई, जिसमें ये हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, एडिशन ऑफ टू नंबर दिस वन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ आउटपुट में एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू 15। तो इस तरह से आपका क्या है, एडिशन का प्लस ऑपरेटर आपका काम करता है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बात करूं, मैं अपने सिर्फ यही दो वेरिएबल रखता हूं और इन्हीं के हेल्प से सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने यहाँ पे देखे इन्हीं को कवर करते हैं, ठीक है। कुछ अलग से बहुत लंबा कोड लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। चलिए, तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक और लिया लेट सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक SUB, ठीक है, SUB लिया और इसके लिए क्या लिख दिया मैंने, x माइनस वाई। चलिए, अब इसको आपको डिस्प्ले कराना है, तो console डॉट लॉग, ठीक है, आप इसको डिस्प्ले कराएंगे। मैं सीधे ही डिस्प्ले करा देता हूं, अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से लिखना है तो आप इस तरह से ओवरऑल लिख सकते हो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं क्या आपका रिजल्ट आया, ठीक है। चलिए, तो यहां आप देख सकते हैं दूसरा आउटपुट हमारे पास जो आया 5, ठीक है। 5 क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन, यानी 10 माइनस 5 5 होता है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और ऑपरेशन अगर डिफाइन करता हूं, ऐसे ही मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेट मल्टीप्लाई के लिए x और मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, लाइक दिस। फिर मैंने इसको दोबारा डिफाइन करा, console डॉट लॉग, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए दिस वेरिएबल। चलिए, तो अब देखते हैं हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मिल गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मिल गया। सिमिलरली आप और क्या डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेट, एक हमने डिवीजन लिया, ठीक है, उसमें दे दिया x डिवाइडेड बाई बाई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट अगर हम डिस्प्ले कराएंगे console डॉट लॉग, ठीक है, डेव, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आंसर दिखा आउटपुट में 2, तो ये किसके लिए आ गया आपका, डिवीजन के लिए, डिव टैग के लिए। सिमिलरली आपको और क्या करना होता है, जैसे आपको एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंट, लेट पावर एक्सपोनेंट इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा, डबल एस्टेरिस्क, ठीक है, इससे क्या होगा, इसको हम बोलेंगे 10 रेज टू दी पावर 5, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आउटपुट देखते हैं, तो 5 टाइम्स 0 आ जाएगी सिंपल मैथ्स में जैसे आती है, ठीक है, console डॉट लॉग, ठीक है, और इसके अंदर हमने लिख दिया एक्सपोनेंट। चलिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पावर कैलकुलेट होके आ गई है, ठीक है। चलिए, अभी आपको क्या करना है कि आपको एक मॉड्यूलर डिवीजन देखना है कि रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए हम जनरली करते क्या है, यहीं पे देखें अगर, लेट, मैं मॉड करके लिख देता हूं मॉड्यूलर डिवीजन के लिए x, ठीक है, परसेंटेज का साइन लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूं console डॉट लॉग, ठीक है, मॉड, ओके। चलिए, अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप देखें 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आता है आंसर, ओके। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे हमको आंसर में 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मान लो मैं 12 रख देता, इसका क्या कर देता, 12 रख देता, तो ये सारे आंसर चेंज हो गए और यहाँ पे हमको रिमाइंडर 2 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। अब चलिए, अब इसके बाद में, ठीक है, ये हो गया। चलिए, हमने क्या क्या बता दिया, मॉड्यूलर तक बता दिया आपको, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस डिवीजन हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपके इंक्रीमेंट, अच्छा, और एक पावर के लिए एक चीज और आपको बताता हूं कि या तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है, ठीक है। वो दूसरा तरीका क्या है, उसको हम बोलते हैं, एक फंक्शन होता है हमारे पास मैथ डॉट पावर, ठीक है, और हम अपनी दोनों वैल्यूज को वहां पे लिख देते हैं लाइक दिस। चलिए, अब इसको अगर मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो देखते हैं आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम बात करें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें। चलिए तो देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे x लिया हुआ है, x की वैल्यू ली हुई है मैंने यहाँ पे 12। अब मैं क्या करूँगा, बाई 1 इसको इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ इसको इस तरह से लिखा, मैंने इसको लिख दिया लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट को स्टोर कराऊंगा। ठीक है, लेट z इक्वल टू एक्स, लेट z इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को अगर डिस्प्ले कराता हूं z की वैल्यू को, ठीक है, console डॉट लॉग z। ठीक है, चलिए तो अब आप यहां देखेंगे रिजल्ट में आपको 13 मिला, यानी कि पहले जो x की वैल्यू थी वो 12 थी। अब इस तरीके से हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वो आ गई 13, यानी इंक्रीमेंट बाई 1 आपका यहाँ पे आ गया रिजल्ट। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर मैं इसकी जगह पे x माइनस माइनस कर देता हूं तो अभी जो x की वैल्यू 12 है वो कितनी हो जाएगी 11। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर किए, इसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अदर टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।